इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। करते हुए आग्रह संध्याकालीन इस सत्र में जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को शुभारंभ करने का शुभाशीष प्रदान करें। अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री काव्यशगम। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में एक क्षामी सहिताग्रह कि ऑनलाइन जो जिज्ञासा हमें समाधान के लिए प्राप्त हुई हैं, जगत पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। निश्चय जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान तीर्थंकरों के समूह शरण में जो मुनियों की संख्या बताई जाती है वह बहुत सारे उसमें केवली भगवान भी होते हैं, तो ये सारे मुनियों के अंतर्गत आते हैं या फिर अनंत भगवान अलग होते हैं? पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने अरहंतों को मुनियों की कोटि में लिया। पुलाक वकुश कुशील निर्गंध स्नातक, ये मुनियों के भेद करके स्नातक के रूप में उनको स्वीकार किया। अतः समूषण में वो मुनियों की सभा में ही विराजमान होते हैं। केवलियों के लिए अलग से कोई सभा नहीं होती। उसी सभा में वो 4 अंगुल ऊपर सुता ही बैठे रहते हैं और महाराज लोग भी बैठते हैं। जब भगवान का उपदेश नहीं होता है उस समय कुछ सामान्य केवली जो श्री मंडप के बाहर स्तूप बने हुए हैं, उन स्तूपों में वो पहुंच जाते हैं और वहाँ उनके उपदेश होते हैं। कुछ स्तूपों में सामान्य केवलियों के, कुछ स्तूपों में गणधर परमेष्ठियों के, कुछ स्तूपों में शुद्ध केवलियों के उपदेश होते हैं। ऐसा पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने त्रिलोय परिणति में लिखा है। गौरव जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि भगवान के अभिषेक करने के लिए घर से शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके जाना चाहिए, परंतु हमारे मंदिर में प्रधान जी जो हैं वो कहते हैं जिन घरों में 40-45 वर्ष की कम उम्र की महिलाएं अगर उनके घर में हैं तो उनके घर के वस्त्र शुद्धि के नहीं माने जाते, और मंदिर के कपड़े अगर हम पहनते हैं तो निर्माल का दोष लगता है। ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। घर में जो है जो कुछ भी व्यवस्थाएं गृहस्थी की हैं वो अनादिकाल से थीं। महाराज को जब आहार दिए जाते हैं तो वो भी तो उसी घर के धुले हुए वस्त्र होते हैं। भगवान से ज़्यादा शुद्धि महाराज के आहारों के लिए चाहिए। जब महाराज को आहार घर के धुले हुए वस्त्रों से देते हैं, पर महाराजों को भी आहार
जिनके घर में 40-45 साल की बहुएं हों, बच्चियां हों, वहाँ चौके नहीं लगना चाहिए। प्रधान जी से कह देना, पूछ लेना। अब किनके यहाँ चौके लगेंगे? अब जो बिल्कुल वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे उस समय, ऐसी ये मनगढ़ंत बातें, असंभव वाली बातें को विचार नहीं करना चाहिए। घर से शुद्ध किया हुआ वस्त्र जो है उससे स्पर्श नहीं करेंगे, वो छुएंगे नहीं, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन घर से धुले हुए वस्त्रों को पहन करके आना ही श्रेष्ठतम है। नीचे देख के आए, चक्रवर्ती आदि अपने वस्त्रों को शुद्ध पहन करके मंदिर जाते थे और उनका वर्णन लिखा है कि चक्रवर्ती जब धोती और उत्तरी को पहन करके मंदिर को जाते थे तो उसकी कैसी शोभा होती थी, किस प्रकार का वो लगता था, कैसा वह जब चलता था राजमहल से मंदिर की तरफ, तो उसके जो वर्णन मिलता है चलने का, उससे ये सिद्ध होता है कि चक्रवर्ती उन वस्त्रों को घर से पहन के जाता था। क्योंकि शास्त्रों में हमें, वास्तु शास्त्रों में, मंदिरों के सभी उपक्रम मिले। मंदिर में कहाँ गर्भालय होना चाहिए, कहाँ श्री मंडप होना चाहिए, कहाँ कौली होना चाहिए, कहाँ साल होना चाहिए, कहाँ श्रृंगार चौकी होना चाहिए, सब मिले। लेकिन मंदिर के अंदर कहाँ पर नहाने का स्थान और कपड़े धोने सुखाने का स्थान होना चाहिए, ये हमें किसी शास्त्र में देखने का नहीं आया। बस सबसे पहले ध्वज भूमि, उसके पहले पाद प्रक्षालन भूमि, उसके बाद पुष्प वाटिका, उसके बाद मंदिर का जो द्वार है, ऐसा वर्णन श्लोक पूज्यवर राजवार्तिककार अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में मंदिर का शुरू से लेकर के गर्भालय तक का पूरा वर्णन किया है। ममता काला सूरत भटार से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावक श्राविकाओं को अपने पुण्य को कैसे बढ़ाना चाहिए? षड आवश्यकों में विशुद्धि है। श्रावक का पुण्य का मूल कारण है षड आवश्यक, और उसमें सबसे पहले पूजा है दान पूजा मुखो सावो धम्मो। दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य धर्म हैं। इन दोनों में व्यक्ति जितनी रुचि लेगा, जितनी विशुद्धि बढ़ाएगा और जितना इनके प्रति तत्पर रहेगा, जब भी कोई भी आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान, कोई भी दान देने का मौका मिले, वह उत्साहित रहेगा यथाशक्ति। कोई भी दान, कोई बात बीमार मिल जाए तो तुरंत प्रयास करेगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, इनकी दुख दूर, बीमारी दूर करूं, औषधि दूं। कभी उनको आवास दान की व्यवस्था में, तो कोई भी प्रकार, इसी प्रकार पूजा करने में जो व्यक्ति उत्साहित रहता है, विशुद्ध भाव रहता है, ऐसा परिणाम रहता है, यही सबसे बड़े पुण्य को गाढ़ा करने के उपाय हैं। भानु जैन पंजाब से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान्यतः ऐसा सुनने में आता है कि 2 नंबर की कमाई का पैसा बीमारी और विपत्तियों में निकल जाता है, यह कितना सच है? और अगर किसी कारण से 2 नंबर की कमाई को रोका नहीं जा सकता तो वहां पर हम कहां कहां उसका उपयोग कर सकते हैं? पहली बात, ये 2 नंबर और 1 नंबर की कमाई के ये शॉर्टकट तुम्हारे रूप हैं। ये जैसे तुम कहते हैं ना, पेटी, खोका, श्रीफल आदि है। 1 नंबर 2 नंबर की कोई कमाई होती ही नहीं। 2 नंबर की कमाई होती है डकैती की, जुआ की, व्यसनों की, जो गलत ढंग से कराए किए जाते हैं, जो कुलाचार के विरुद्ध है, धर्माचार के विरुद्ध है, वो कहलाती। आज जो वर्तमान में जिसे 2 नंबर आप कहते हो, राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार, राष्ट्र की टैक्स आदि नीति के अनुसार, ये 2 नंबर की कमाई नहीं है, ये पसीने की कमाई।
कोई टैक्स नहीं भर रहा है तो वो टैक्स नहीं भर रहा है, लेकिन उसकी कमाई तो पसीने की है। कोई डांका डाल के थोड़ी लाया, किसी के जुआ खेल के थोड़ी लाया। उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और उसने बुद्धि लगाकर कमाया है। अब सरकार की ऐसी नीतियां बनी हैं कि वो टैक्स को देकर के बचाने का प्रयास करता है। तो टैक्स नहीं देना ही मात्र 2 नंबर की कमाई है, ये सरकार की नीतियों के अनुसार है, लेकिन सही कमाई तो उसकी मेहनत की ही है। यदि सरकार अपनी नीतियां बदल दे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति टैक्स की चोरी करना नहीं चाहता, उसको करना पड़ता क्योंकि टैक्स, इतना टैक्स लगाते हैं, हर चीज कदम कदम पर टैक्स। यदि भारत में इतना धन इकट्ठा होगा, इतना धन इकट्ठा होगा कि राज्य सरकार धन को संभाल नहीं पाएगी। यदि एक बार प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दो, बाकी सारे टैक्स फ्री कर दो, फिर देखो कोई चोरी चपाटी होने वाली है ही नहीं। जैसे सर्विस वाले होते ना, वो सर्विस वाले बेचारे टैक्स चोरी नहीं कर पाते, उनके वेतन में से वहीं पर अपने आप कट जाता है। ऐसे प्रोडक्शन पे यदि टैक्स लग जाए, बाकी फ्री कर दिया जाए, तो देश में इतनी समृद्धि आएगी, राज्य सरकार धन को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन नीतियां ऐसी बना दी गई हैं कि व्यक्ति मजबूर होकर के टैक्स की चोरी करना पड़ती है उसको। तो उस अपेक्षा से हम उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 नंबर की कमाई उसकी गलत कार्यों में ही जाती है, ऐसी बात नहीं। आज अच्छे 2 नंबर की कमाई करने वाले उधर से बचाते हैं और सारी 2 नंबर की कमाई धर्म में लगा देते हैं। मंदिरों में ज़्यादातर 2 नंबर की कमाई आती है, गौशालाओं में ज़्यादातर 2 नंबर की कमाई आती है। हर व्यक्ति गुप्त दान देता है, भैया मुझे रसीद चाहिए ही नहीं है, हम तो दान देना चाहते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2 नंबर को समझो, 2 नंबर का अर्थ है बेईमानी की कमाई, शोषण करके की हुई कमाई, पापाचार अत्याचार करके की हुई कमाई। ये कमाई जरूर गलत कार्यों से कमाई जाती है, तो गलत कार्य में ही जाती है, ऐसा मानना चाहिए। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकरों ने राजपाट त्याग करके दीक्षा ली है या कुछ ने राजकुमार अवस्था में ही दीक्षा ले ली? 5 तीर्थंकरों ने राजकुमार अवस्था में दीक्षा ली, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। और दूसरा उनका प्रश्न है कि मुनि तीर्थंकर भगवंतों का मुनि पद के पूर्व कोई जो नाम होता वही नाम उनका दीक्षा के बाद रखा जाता है या बदल दिया जाता है? तीर्थंकरों के नाम में परिवर्तन नहीं होता, वो एक बार जो नाम घोषित होता है वो ही चलता रहता है, क्योंकि वो स्वयं दीक्षित होते हैं। नामकरण कौन करेगा? गुरु नामकरण करते हैं, स्वयं तो वो दीक्षित हो जाते हैं, इसलिए वो अपना स्वयं का नाम नहीं बदलते। सौधर्मेंद्र आदि को भी नाम परिवर्तित करने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। मात पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जब उनका जन्माभिषेक होता है, उस समय वह सौधर्मेंद्र उनके नाम को घोषित करता है 2 प्रकार से। एक तो मेरू पे ही घोषित कर देता है, दूसरा जब बालक को लेकर के आता है राजमहल में, तो उस समय वह एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। उस नाटक में राजसभा के बीच में पिताश्री के सामने बालक को सौंपता हुआ सौधर्मेंद्र पिता की परामर्श से उसका नाम घोषित करता है, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। अब वो उसके बाद फिर उनके नाम के परिवर्तन की कोई चर्चा आगम में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि कई आचार्यों के नाम भी यथावत चलते रहे। जैसे कुंद कुंद स्वामी हैं, अब इनका नाम घर गृहस्थ अवस्था का नाम ही कुंद कुंद था। इनके पिता का नाम कुंदन था, इनकी माता का नाम कुंदलता था, और दक्षिण में माता पिता के नाम को मिलाकर के बेटे का नामकरण करने की परंपरा थी, इसलिए वे कुंद कुंद थे। बाद में फिर उनके कई नाम मिले,
पद्मनंदी नाम मिला दीक्षा के बाद का, एलाचार्य नाम मिला, गृद्ध पिच्छाचार्य नाम मिला, वक्र गिरीवाचार्य नाम मिला। तो ऐसे नाम हो गए। भगवान महावीर पुराण के अंदर भगवान महावीर स्वामी के संबंध में अनेक प्रकार के नाम मिले। एक नाम मिला कि जब भगवान का जन्माभिषेक हो रहा था उसी समय एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज मेरु पर्वत की पांडुक शिला का पांडुक वन की वंदना करके लौट रहे थे। भगवान के जन्माभिषेक बालक को देखकर उनकी एक शंका थी वो दूर हो गई, और जैसे ही शंका दूर हुई तो उन्होंने आकाश में भो सन्मति, सौधर्मेंद्र ने सुन लिया। सौधर्म ने जैसे सुना कि भगवान का नाम कृष्ण सम्मत महाराज का नाम सुनकर के उन्होंने आकर राज दरबार में बताया कि इस बालक के अभिषेक के समय एक मुनिराज की शंका दूर हुई, उन्होंने इसका नामकरण सन्मति रखा। सौधर्म ने जाकर के सिद्धार्थ के लिए समाचार दिया। फिर दूसरा नाम उनके ऊपर थी, एक ग्रस्त अवस्था में संवर नाम के देव से साथ उनका कुछ विसंवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उसको पराजित किया तो महावीर नाम रख दिया। ऐसे ही उनका एक वीर नाम बना, अतिवीर नाम बना। तो ऐसे कुछ कथानक कुछ तीर्थंकरों के नाम से मिलते हैं। कई तीर्थंकरों के दो दो नाम भी मिलते हैं, जैसे आदि कुमार, ऋषभ कुमार, वृषभ कुमार। चिंतन स्वामी ने ऋषभ और वृषभ दोनों नामों का प्रयोग किया। फिर आगे जाकर के शुभदिनाथ भगवान के दो नाम मिलते हैं, पुष्पदंत और भूतबली। शुभदिनाथ तो पुष्पदंत है, पुष्पदंत और शुभदिनाथ, शुभदिनाथ दो नाम मिलते हैं। ऐसे कुछ मिलते हैं। अमित जैन पड़विया की श्रीमती अमिता जैन पूछती हैं, हे मुनिराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। कुछ लोग चौके में आने जाने में अनजाने में उनका सोला खराब हो जाता है और उन लोगों को बोलो तो वो कहते हैं मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, तो इसका दोष किसको लगेगा? बराबर जिसको अशुद्ध हुआ है उसको लगेगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने से शुद्धि नहीं हो जाएगी। यदि हमें मालूम नहीं है कि किसी ने मुझे छू लिया है तो वो दोष तो नहीं है। अब बुंदेलखंडी में क्या परंपरा है, बाई जी को किसी बच्चे ने छू लिया, उसको मालूम छू लिया, क्यों छुआ तो नहीं, तो बच्चा नहीं छुआ, तो फिर ठीक है चलो। और मालूम है कि इसने छू लिया, उससे इतने जोर से बोला क्यों तूने छुआ तो नहीं, तो बच्चा कहता नहीं छुआ, तो चल जाए। तो ये बेईमानी है। अशुद्धि हो जाने पर इसका एक ही तरीका है, आहार नहीं देने में पुण्य ज्यादा है। अशुद्धि में आहार देना, यदि छू गए हैं कपड़ों में मालूम है और आहार दे रहे हो तो पुण्य के स्थान पर अशुभ का ही आश्रय है। और ऐसी अवस्था में आहार नहीं देना पुण्यबंध का कारण है, बहुत पुण्यबंध का कारण है। तो ऐसी अवस्था होने पर हाथ जोड़ लेना चाहिए, चाहे अभिषेक का समय हो और चाहे आहार का समय। अभिषेक के समय छू गए तो आप हाथ जोड़ लीजिए। अभिषेक करने की अपेक्षा नहीं करने में पुण्य ज्यादा है। एक दूसरा प्रश्न है, साधु को आहार देते समय अगर अंतराय आ जाता है तो इसका प्रायश्चित चौके वाला लेता है या फिर वह श्रावक लेता है जिसके हाथ से अंतराय आया? अंतराय का कोई प्रायश्चित नहीं लिखा श्रावक के लिए। सबसे बड़ा प्रायश्चित तो यही हो गया कि वो आहार नहीं दे पाया। उसको इतना जो पुण्य लाभ मिलना था पूरा आहार देने के बाद, उस पुण्य लाभ से वंचित हो गया। इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या है? क्या प्रायश्चित हो सकता है? कोई प्रायश्चित नहीं है। बस सावधानी करना, पश्चाताप करना, यही उसका प्रायश्चित है। व्रती श्राविका अभिलाषा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, क्या है? वो सामायिक पाठ का श्लोक है, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, विमुक्ति यानी मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादक है जो, यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीता, जो जन्म मृत्यु व्यसन आदि से अतीत है। त्रिलोक लोकी विकलो कलंका,
त्रिलोक लोकी ही, यानी 3 लोक को जानने वाले हैं। विकल हैं, अकलंक, विकला यानी विशेष रूप से हैं, अकलंक हैं। सदैव देवो हृदय ममास्ताम, ऐसे देव मेरे हृदय में विराजमान हों। यानी भगवान की विशेषता दी है कि हे भगवान, आप मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक हैं, जन्म मृत्यु मुझसे आदि से विष्णातीत यानी उससे रहित हो गए हैं। त्रिलोक लोकी हैं, 3 लोकों की त्रिकाल बातों को आप जानने वाले हैं। विकल हैं, अकलंकहा, समस्त कलों से, यानी विकल का अर्थ यहाँ विकलांग नहीं लेना, समस्त कलाओं से आप विशिष्ट पूर्ण हैं। अकलंक हैं, कलंक से रहित हैं। वह देव देवो हृदय ममास्ताम, ऐसा देव मेरे हृदय में स्थापित हों। आदित्य जैन बीना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई नारी माँ बनने वाली है तो उस समय वह कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं कर सकती है? सारी धार्मिक क्रियाएं कर सकती हैं जो करते, पूजा पाठ आदि जो स्त्रियों के योग करने योग्य हैं वो सब करना चाहिए। सामायिक है, माला है, जाप है, पूजन है, विधान है, सब कर सकते हैं। पंचकल्याणक आदि में भाग नहीं लेंगे। जो कल्याणक, क्योंकि उसमें वह इंद्र नहीं बन सकती। गर्भवती महिला इंद्र नहीं बनेगी, इंद्राणी नहीं बन सकती, क्योंकि देवियों का संकल्प माँ के रूप में नहीं होता, देवियाँ माता नहीं बनती। इसलिए गर्भ अवस्था के अंदर मात इंद्राणी में जिसकी सकलीकरण किया जाता है, सकलीकरण नहीं होगा, इंद्राणी का रूप धारण नहीं कर पाएगी। बाकी सभी जो सामान्य पूजन पाठ अभिषेक हैं वो करना चाहिए, करना के कोई बाधा नहीं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सच्चे साधुओं में से किसी एक को गुरु बनाना चाहिए, मगर सभी को गुरु तो बनाना योग्य नहीं है। यदि किसी एक को बनाना है तो हम सच्चे साधु को गुरु बना लें, बाकी साधुओं का किस प्रकार से सम्मान करें? गुरु का अर्थ समझते क्या है? गुरु तो सभी होते हैं, लेकिन एक होता है इष्ट गुरु। इष्ट गुरु का अर्थ होता है जिससे हमने व्रत लिया हो, जिसने हमें शिक्षा दी हो, जिसने हमें मोक्ष मार्ग पर लगाया हो, और हमारे दोष आदि लगने पर जो हमें प्रायश्चित आदि देता हो, जो हमें गाइडेंस देता हो, वह हमारा इष्ट गुरु होगा। बाकी सामान्य गुरु हमारे आराध्य गुरु होते हैं, इष्ट गुरु और आराध्य गुरु। तो इष्ट गुरु जो होता है वो एक होता है, और आराध्य गुरु जो होते हैं वो सभी होते हैं। यदि सभी सच्ची दृष्टि तुम्हारी दृष्टि में हैं तो उनकी आराधना करने में कोई बाधा नहीं। लेकिन जब प्रायश्चित आदि होगा, जब कोई आगे व्रत आदि लेने की बात आएगी तो वो तो कोई ना कोई एक गुरु होगा ना। ऐसा श्रीमती गुणमाला जैन रुठियाई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने देखा है कि जब पंचकल्याणक आदि में नीलांजना का नृत्य होता है तो आप नीचे दृष्टि क्यों कर लेते हैं? क्या इसमें कोई दोष लगता है? क्योंकि हमें वैराग्य हो चुका, अब क्या करना है? जिनको वैराग्य नहीं हुआ हो वो देखें, हमें तो वैराग्य हो चुका है। और दूसरी बात है, वह क्रिया जन्म के रूप की है। उस समय आदिनाथ का उस दिन जन्मदिन था, और जन्मदिन के दिन वो जन्म का उत्सव था। एक राग रंग का मौसम माहौल होता है तो देख लेता हूँ, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उपस्थित हो जाता हूँ तो भाग सकता नहीं हूँ और भाग लेता नहीं हूँ, ये मानना चाहिए। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज हमारे बीच में जयदीप शास्त्री जी भोपाल से उपस्थित हैं। युवा विद्वान जयदीप शास्त्री सांगानेर संस्थान से भोपाल में दिनांक 31 मई से 9 जून तक श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और 40 से अधिक स्थानों पर एक साथ शिविर आयोजित हो रहे हैं। उससे संबंधित एक पोस्टर यहाँ पर आज विमोचित होने जा रहा है। पंडित जयदीप शास्त्री जी कृपया यहाँ उपस्थित होकर के उस पोस्टर का विमोचन करें। और एक समाचार और उदयपुर से हमारे बीच सम्राट जैन शास्त्री जी ने भेजा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से
पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं धर्म प्रभावना समिति के संयुक्त आयोजन में उदयपुर में 11 स्थानों पर शिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया और इसके समापन की तारीख 24 तारीख को है। तो उदयपुर के निवासियों ने भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ यहाँ पर ये समाचार प्रेषित किया है। ये पोस्टर आप सभी के बीच विमोचित होता हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब हर कॉलोनी में संस्कार शिविरों का आयोजन होगा। ये जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की पावन प्रेरणा से संपूर्ण भारतवर्ष में शिविरों का आयोजन हो रहा। पंडित जयदेव शास्त्री जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। 25 वर्षों से जो श्रमण संस्कृति संस्थान ने परिश्रम किया, समाज ने जो अपेक्षाएं की, इस रजत गौरव महोत्सव के समय पर सारे स्नातक लोग जितने संस्थान से निकले हैं पूरी ताकत लगा करके अपने अपने स्थानों पर शिविर लगा रहे हैं। समाज की बहुत शुभ समाचार आ रहे हैं। समाज बहुत आनंदित है, बहुत खुश है कि हमें घर बैठे, पहले तो पंडित मिलना मुश्किल था, आज घर बैठे अभी भोपाल में बताते 54 है, 54 विद्वान, मतलब 54 है, हाँ, माजी ज्यादा 54 विद्वान जाकर के राजधानी में शिविर लगा रहे हैं संस्थान के। और सभी स्थानों पर ये गर्मी के दिनों के शिविर बहुत अच्छे हैं। स्नातक बंधुओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग जो धर्म की प्रभावना कर रहे हो, वो समाज ने जो तुम्हें 25 साल का श्रमण संस्कृति संस्थान का दिया था, उसकी आज जो तुम ध्वज फहरा रहे हो, सबके लिए आशीर्वाद। और समाज को भी जहाँ नहीं लग पा रहे हैं वहाँ शिविर लगाएं और अच्छे उत्साह से लगाएं, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये 8 दिन का संस्कार ना जाने जिंदगी में कौन सी खोट से बचा ले, कौन सी खोट बचा ले। इस 8 दिन का जो संस्कार दिया हुआ है, कई लोगों को मैंने देखा 1 दिन का भी संस्कार उनकी जिंदगी बदल देता है। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से नमोस्तु 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 भगवान। भारत जी, संस्कारों का शंखनाद राजधानी में जो हो रहा है, उसमें भारत जी हमारे लिए आप ये पावन निर्देशन प्रदान करें कि श्रुत पंचमी पर जैसे 40 से अधिक स्थानों पे जो शिविर लग रहा है, तो श्रुत पंचमी पर को हम कैसे और कितने भव्य रूप में मना पाए महाराज जी? पंचमी के ऊपर सबको एक साथ करके, सबसे पहले तो सब लोग मिलकर के उस महान सुद की पूजा करें। सबसे पहले सारे शिवरार्थी मिलकर षटखंडागम की पालकी निकाल कर जुलूस निकालें। उसके बाद षटखंडागम की पूजा करें और षटखंडागम की संक्षेप में ये जिनवाणी हमें कैसे प्राप्त हुई उसका उद्बोधन हो, और फिर बच्चों ने जो परिश्रम किया है उनको प्रोत्साहित करके कार्य करें। समाज की सहमति से करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्राह्मी विद्याश्रम से ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरई, और उसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी किरण दीदी निर्मोही। आज स्थानीय लोगों ने तो शांति धारा का प्रातःकाल सौभाग्य प्राप्त किया ही, मानसरोवर जयपुर से मुकेश जैन बबलू जी ने भी स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी की जिज्ञासा। भारत के सभी जीवों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि समाधि और संलेखना में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, समाधि व्रति अव्रति और महाव्रति सभी की होती है, लेकिन संलेखना किसकी होती है। और तीसरा प्रश्न है महाराज जी, समाधि करने वाले के कितने भाव शेष रहते हैं और संलेखना करने वालों के कितने भाव शेष रहते हैं। सामान्य रूप से प्रचलन में समाधि और संलेखना को एक रूप माना जा रहा है, लेकिन ऐसा एक रूप नहीं है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने समाधि कही है परिणामों की विशुद्धि का नाम। वो किसी भी समय समाधि ली जा सकती है। समाधि का अर्थ होता है समीचीन बुद्धि, यानी क्षमता भाव। सामायिक आदि में लीन है तो भी वो समाधि में लीन है। जब भी ध्यान आदि, तो एक समाधि शब्द जो है एक परिणामों की विशुद्धि का नाम है।
इसमें बाह्य प्रक्रिया का त्याग नहीं होता। बाह्य प्रक्रिया में शरीर का लेखन नहीं होता, शरीर का शोधन नहीं होता, आहार पानी का त्याग नहीं होता, क्षेत्र न्यास आदि नहीं होते समाधि के समय। और संलेखना कहलाती है जो एक विशेष पूर्व बाह्य और अंतरंग दोनों को, जहाँ समाधि है वहाँ संलेखना हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जहाँ संलेखना है वहाँ समाधि होना अनिवार्य है। और संलेखना बाह्य रूप से 12 साल की, समाधि का कोई 12 साल का नियम नहीं होता, संलेखना का 12 साल का नियम होता है उत्कृष्ट रूप से। और जघन रूप से संलेखना अंतर मुहूर्तवर्ती होती है। संलेखना नियम से मृत्यु पर्यंत होती है। समाधि में व्यक्ति मरण को प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संलेखना नियम से अंतिम क्षण तक मृत्यु के लिए ही ले ली जाती है। इसलिए सभी आचार्यों ने जहाँ चर्चा की है संलेखना मारणांतिकीम संलेखना, समाधि के लिए ऐसा प्रयोग नहीं किया। तो संलेखना समाधि में कोई भी भाव निश्चित नहीं होते। समाधि लेने वाला व्यक्ति अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है, जैसे शुद्ध केवली आदि। लेकिन संलेखना लेने वाले के लिए पूज्यपाद स्वामी ने 7-8 भाव की बात कही। 2-3 भाव, अधिकतम 7-8 भाव हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अविरति की न संलेखना होती है न समाधि होती है। स्पष्ट रूप से पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में संलेखना वृत्ति की होती है। 12 व्रत लिए बिना संलेखना नहीं होती। अविरत सम्यक दृष्टि की संलेखना नहीं होती, समाधि भी नहीं होती। उसे बाल मरण कहा। शिवकोटि महाराज ने कहा अविरत सम्यक दृष्टि का मरण अज्ञान मरण है, बाल मरण है। देखो कितनी बड़ी बात, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, फिर भी उसकी मरण को अज्ञान मरण कहा, बाल मरण कहा। और जो संलेखना होती है बाल पंडित मरण से होती है, यानी पंचम गुण स्थान से ऊपर संलेखना और समाधि होती है। और समाधि का जो रूप होता है वह 6ठे-7वें गुण स्थान मुनिराज को ही होती है। संलेखना देशवृत्ति भी कर सकता है, महावृत्ति भी कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी किरण दीदी निर्मोही और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी। धर्म प्रमाणों में अग्रणी मुनिवर के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, जो महाव्रती हैं या अणुव्रती हैं वो धर्म की प्रभावना भी करते हैं, व्रतों का पालन भी करते हैं, मगर गुरु आज्ञा में नहीं है, तो उनके प्रायश्चित आदि भी नहीं हो सकते हैं, तो उनका कल्याण होगा, उद्धार होगा या नहीं? प्रभावना 2 रूप में होती है। एक दूसरे को प्रभावित करना। जो व्रत हमने लिया है उस व्रत को इस ढंग से पालन करना कि दूसरे के भी व्रत लेने के भाव हो जाए। और एक प्रभावना होती है जो अप्रभावना नहीं करना। अपने जो व्रत नियम हैं इनको निर्दोष पालन करना भी सबसे बड़ी प्रभावना है। और अपने आप के परिणामों में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। बाह्य प्रभावना नहीं करने के कारण, क्योंकि बाह्य प्रभावना करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य, वर्तमान का पुण्य, क्योंकि बिना पुण्य प्रकृति के उदय के बिना हम प्रभावना नहीं कर सकते। दूसरे के लिए यदि हमें प्रेरणा देना है तो हमें पुण्य प्रकृति का उदय चाहिए। वो सब लोग नहीं दे सकते। किसी किसी के ज्ञान बहुत तेज होता है लेकिन वह शब्दों का प्रवचन नहीं दे सकता। ज्ञान बहुत गहन है लेकिन प्रवचन प्रभावी नहीं होता। और कई लोगों का ज्ञान बहुत कमज़ोर है, टूटे फूटे शब्द भी बोल दे तो चारों तरफ से जय जयकार हो जाती है। तो प्रभावना के लिए अपने जो नहीं कर सकते बाह्य प्रभावना, वो अपने अंतरंग विशुद्धि के माध्यम से मार्ग को सुरक्षित करना भी एक प्रभावना है।
नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी और तैयार रहेंगे अनिल सुषमा जैन ललितपुर। ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी महामनीषी प्रज्ञा श्रवण परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमन। ग्रीष्म काल की तपन में जहाँ धरती आग उगल रही हो और आसमान जैसे अंगारे ही बरसा रहा हो, ऐसे समय आप विहार करते हुए जबलपुर आए, ये हम सबका सौभाग्य है। और आज आप मड़िया जी आए, ये हम सबका परम सौभाग्य है। और आज हम सब बहनों के चौके में आपका आहार हुआ, यह सब हम सब लोगों के लिए परम भाग्य है, अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है। हम सब की यही भावना है महाराज जी, आपका चातुर्मास मड़िया जी में हो, जिससे सबको सब कुछ लाभ मिलता है, लेकिन मड़िया जी वाले हमेशा ही वंचित रह जाते हैं। सबका जीवन संभल जाए, हम सबका जीवन भी अच्छी तरह से संभल सके, इसलिए आपके चातुर्मास की बहुत आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी ने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसी में प्रश्न है। मैंने एक बच्चे से पूछा भगवान कितना बड़ा, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझसे कहा जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतना बड़ा। तो प्रश्न यह है महाराज जी कि भगवान अपने जीवन में कैसे समाता है। जब भी कोई गलती होती है तब गुरुजी का एहसास होता है, माता पिता का एहसास होता है, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा का एहसास बहुत कम होता है। ऐसा क्या करें कि आती जाती श्वास में भगवान का स्मरण आता रहे। और दूसरी बात महाराज जी, भोग भूमि में जिनालय क्यों नहीं होते हैं? कृपया जिनालय क्यों नहीं होते हैं? पहला बात तो है कि भगवान एक ऐसी भक्त की कल्पना होती है जो उसको अनेक रूपों में देखता है, क्योंकि भक्त कभी साक्षात भगवान को तो देख नहीं पाता। जो भगवान का स्वरूप होता है वह उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। अरहंत को भी देखा गया तो बाहर से शारीरिक मुद्रा देखेगा, जो भगवत्ता है अनंत चतुष्टय रूप, वो कभी भक्त के ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। इसलिए भक्त भगवान को अनेक रूपों में देखता है। एक छोटी सी मूर्ति में भी वह भगवान देखता है, एक बड़ी मूर्ति में भी भगवान देखता है, और वो अपने हृदय में भी भगवान देखता है। भगवान के जितने भक्त होते हैं उतने प्रकार से भगवान की कल्पना भक्त करता रहता है, क्योंकि भक्त को कभी एक रूप वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक रूप वाला भगवान चाहिए। एक शक्ति वाला भगवान नहीं चाहिए, अनेक शक्ति वाला चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की दवाई चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार के मंत्र चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार का भगवान चाहिए, जितनी समस्याएं हैं उतने प्रकार की मूर्ति चाहिए। इसलिए वो एक मूर्ति में संतुष्ट नहीं होता, वो कहता नहीं वहां की मूर्ति का अभिषेक करूंगा। अरे भाई वही भगवान तो है, भगवान तो एक ही था। बोले भगवान से मतलब नहीं है, हमारा भगवान कितना है। अब देखना, एक आदिनाथ भगवान है, लेकिन भक्त के भगवान कौन से हैं, कौन से आदिनाथ हैं? भक्त के आदिनाथ कौन से हैं? भगवान आदिनाथ तो एक थे, नाभि राय के तो एक ही बेटा था, वो एक ही थे, लेकिन भक्त के भगवान हैं। अब वो कहते सास में दीजित, और कोई कहता नहीं मेरे भगवान तो कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ, कोई कहता है सांगानेर के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ, कोई कहीं के आदिनाथ कहता है। अब बोलो भगवान का भक्त ने कितने रूपों में बांट दिया। इसलिए भगवान की जो कल्पना भक्त करता है उस भक्त को अधिकार है, वह भक्त को अधिकार है, वो भगवान अपने भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। जिस रूप में भक्त देखना चाहता है वही उसका भगवान है। भगवान कैसा है ये उसकी कुवत नहीं है,
भगवान देखना चाहता है कि इस समय भगवान मेरे शोक को दूर करे। उसको शोक हो रहा है, गम में है। अब उसे कौन सा भगवान चाहिए? उन्हें वो भगवान चाहिए जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हो, उसका ध्यान करेंगे, उसको ताकत मिलेगी। अब भगवान के कितने रूप बना लिए? 1008 रूप बना लिए सौधर्मेंद्र सहस्र नाम। इसलिए भक्तों का जो भगवान होता है वो भक्त की दृष्टि और सोच के अनुसार होता है। और जो ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक ध्यान करने योग्य भगवान होता है, एक उपकारी भगवान होता है। एक भगवान वो होता है जिससे मुझे कुछ चाहिए है, उपकार करे, वो अनेक रूप में होता है। और एक वो भगवान होता है जो स्वयं भगवान बनना चाहता है, वो अनेक रूप नहीं होता, उसका एक रूप होता है। इसलिए जब साधु ध्यान करता है भगवान का, तब उसी रूप में ध्यान करता है जिस रूप में भगवान है, यथार्थ रूप में। जो जान दी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्जे ही, जैसा भगवान है वैसा ही गुण, वैसा ही द्रव्य, वैसी पर्याय, वैसा ही ध्यान करेगा तो वह व्यक्ति एक दिन भगवान बन जाएगा। लेकिन भक्त भगवान नहीं बनना चाहता है, भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। तो जब समस्याओं का समाधान चाहता है भगवान से, तो भगवान को इतने रूपों में देखता है जितने रूप में उनकी समस्याएं होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। भोग भूमि में जिनालय न होने का मूल कारण है क्योंकि वहाँ पर उनकी भक्ति का भाव नहीं आता, उनके विशुद्ध परिणाम नहीं होते। वहाँ की इतनी भोग सामग्री इतनी ज़्यादा होती है कि उनके तद्रूप में भगवान के विनय करने के परिणाम नहीं होते। और यूँ कहना चाहिए वहाँ का ऐसा नियोग है कि भोग भूमि जीव जो हैं न वे अधिक पापी होते हैं न वे अधिक धर्मात्मा होते हैं। वो एक अपना जीवन जैसा उनको मिलता है उसी जीवन में संतुष्ट रहते हैं। ना वे दूसरे के वैभव को देख के ईर्ष्या करते हैं, ना दूसरे के वैभव पे परिणाम बिगाड़ते हैं और ना अपने वैभव को छोड़ते हैं। स्वयं जो मिला है उसमें से किंचित भी त्याग नहीं करते, दूसरे की वस्तु पर कभी नियत खराब नहीं करते। ऐसी उनकी एक नियोग परिणति मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अनिल जैन सुषमा ललितपुर और तैयार रहे राकेश जैन टीकमगढ़। हेलो, हमारे इष्ट गुरु मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज जी ललितपुर समाज के प्रत्येक सदस्य के दिल में राज करने वाले, दिल में रहने वाले हमारे इष्ट गुरु श्री सुधासागर जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि प्रत्येक जन्म में जब जब हमारा जन्म हो हमारे इष्ट गुरु आप हों। देखो भाई, ये कंप्रोमाइज तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जन्म लेना ही नहीं, मुझे तो मोक्ष जाना है। मैं कैसे करूँगा? अब पता नहीं तुम्हें कितने जन्म लेना है। अब इतने जन्मों तक मैं गुरु बनूं या नहीं, जब तक तुम भक्त बनते रहो भाई, ये इंतजार मैं नहीं कर सकता। मैं तो बस बन गया, एक भाव में बन गया और मेरा तो मन है कि बस एक आध बार और गुरु बनूं तो बनूं और मोक्ष सीधा जाऊं। इसलिए जन्म जन्म का तो मैं ठेका नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस जन्म का तो कोई बाधा नहीं है। इसके बाद मुझे इस गुरु पद से संतुष्ट नहीं है, मुझे तो सिद्ध पद चाहिए। ये तो रास्ता है, ये तो साधन है, ये तो मार्ग है। रास्ते में कौन शाम करना चाहता है अपनी जिंदगी की, मंजिल पे करना चाहता है। तो ये मुनि पद की मंजिल है, सिद्ध पद है। और सिद्ध पद को फिर आप गुरु बनाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इसलिए समंत भद्र महाराज ने आप लोगों जैसे व्यक्तियों के प्रश्न के समाधान के लिए उन्होंने 3 गुरु नहीं कहे, उन्होंने कितने गुरु कहे? 5 गुरु कहे। पंच गुरु शरण चरणा,
चरण शरणा, 5 गुरुओं की शरण कही तो सिद्ध भगवान बनने के बाद फिर आप जन्म जन्म तक गुरु मानो, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। इसके बाद जिज्ञासा करें राकेश जैन टीकमगढ़, एक ही कर लेना, बहुत सारे नाम हैं। सुधा कलश भक्तांबर महिला मंडल की तरफ से सभी बहनों की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आलाप पद्धति ग्रंथ में आया है कि सामान्य गुण में अगरु लघु गुण पाया जाता है, तो हम सभी जीवों में किस रूप में अगरु लघु गुण पाया? सामान्य अगरु लघु गुण का अर्थ होता है, अगरु लघु गुण वो भंडारी है जो हमारी शक्तियों का बंटवारा करता है। आत्मा के अंदर शक्तियां हैं, किस पर्याय को कितने अविभागी प्रतिच्छेद देना है, मति ज्ञान की पर्याय निकली तो कितना देना है, शुद्ध ज्ञान के लिए तो कितने देना है, उन अविभागी प्रतिच्छेदों को कंट्रोल करता है। जैसे पानी में, टंकी में पानी भरा है तो आपके यहाँ एक टोंटी लगी रहती है, भाई कितना पानी निकालना है उसको उतने पावर पर लगा देते हैं। यदि पूरी टंकी निकल जाए तो पूरी शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए जैसे पानी के पावर को कंट्रोल करने के लिए आप लोग धीमा, कम, छोटा करते हैं, ऐसा ही अगरु लघु गुण किस पर्याय को कितना अविभागी प्रतिच्छेद देना है उसको कंट्रोल करता है। यदि अगरु लघु गुण ना हो तो सारी शक्तियां एक ही पर्याय में आकर के समाप्त हो जाए, आगे क्या बचेगा। इसलिए अगरु लघु गुण, कई आचार्यों ने जितने गुण हैं उतने अगरु लघु गुण हैं, उतने अगरु लघु गुण। लेकिन सामान्य से एक ही अगरु लघु गुण है, वो नाना रूप धारण करता है, इसलिए उसको अनेक रूप मानेंगे। क्योंकि हर गुण के साथ अगरु लघु गुण के बिना कोई भी गुण की पर्याय निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक शक्त्यंश नहीं मिलेंगे तब तक पर्याय की अभिव्यक्ति क्या होगी। तो ऐसा अगरु लघु गुण माना जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें राकेश जैन, प्रेमचंद जैन टीकमगढ़, और तैयार रहें श्रद्धा चौधरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ की ओर से महाराज जी दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा पुण्य गाढ़ा करें कि जिसके आपका चौमासा टीकमगढ़ में हो सके? यही प्रश्न तो जबलपुर वाले पूछे। महाराज जी, टीकमगढ़ में बहुत आवश्यकता है महाराज जी आपकी। पहले तो ये बताओ आवश्यकता कहाँ नहीं है? टीकमगढ़ में ज़्यादा है महाराज। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है अब जहाँ जिसका होता है, नियोग की बातें हैं, कैसी स्थिति बनती। महाराज जी, एक बार कृपा कर दो टीकमगढ़ की बात। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती श्रद्धा चौधरी, और तैयार रहें सुबोध कामरेड। हेलो, लॉकडाउन में घर घर को मंदिर बनाने वाले सुधा सागर महाराज जी की और नमोस्तु महाराज, नमोस्तु इच्छाएं महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार से हमारे बड़े भाई हैं जो प्रधानमंत्री मड़िया जी के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको मड़िया जी में बहुत रुचि है, तो हम लोग ऐसा क्या सहयोग करें कि उनकी ऐसी रुचि बनी रहे? ऐसा क्या करें, ये राकेश चौधरी जी के परिवार से हैं, तो इनका कहना है कि हम परिवार के लोग ऐसा क्या करें कि उनकी मड़िया की सेवा की रुचि हमेशा बनी रहे। हमेशा बनी रहे तो अपने भावना, अपने भगवान से संबंध जोड़ने के लिए तो कोई भी समय की मर्यादा को कोई रोक नहीं सकता। अब कहीं तुम्हारा ऐसा भाव हो कि राकेश चौधरी सदा मंत्री बने रहें तो मैं नहीं कह सकता हूँ। रही बात मड़िया जी की भक्ति से, तो जब तक अपन जुड़े रहना चाहें, मड़िया जी कभी मना करने वाली नहीं है। और मड़िया की बुढ़िया ने जो मड़िया जी बनाई है वो सदा भक्ति करने के लिए ही बनाई है। इसके बाद जिज्ञासा करें सुबोध कामरेड, और तैयार रहें कल्पना जैन। पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सुख दुख नफा नुकसान इनको वर्तमान जन्म के कर्म का फल माना जाए या पूर्व जन्मों का फल है, और वर्तमान के जन्म में इन्हें यदि परिवर्तित किया जा सकता है क्या? दोनों रहते। अतीत की यदि बीज में फल देने की योग्यता नहीं है तो लाख उपाय करें तो उसमें अंकुर नहीं आएगा।
लेकिन बीज में अंकुर देने की योग्यता है, लेकिन वर्तमान में उसको कोई बोवे ही नहीं, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करे, तो भी उसका अंकुर प्रकट होने वाला नहीं। अतीत के किया हुआ कर्म पूंजी और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों जब बराबर कोटि पे मिल जाते हैं तब कार्य का संपादन होता है। अतीत के कर्मों को बदला जा सकता है, बदलते ही हैं, बदले ही जाते हैं। 90% कर्म बदलते हैं, 10% कम कर्म जो हैं यथार्थ रूप में फल देते हैं, जिन्हें निधत्त निकाचित कहते हैं। बाकी 90% फल तो कभी शुभ अशुभ में बदल जाते हैं और अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। कितने अशुभ कर्म किए हैं, 90% कर्म अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। किए अशुभ थे लेकिन वर्तमान में उसने परिणाम सुधार लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसको अनुकूल मिल गया तो सारे अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। जैसे देवताओं के, भोग भूमि जीवों के, इनके जो कर्म जो हैं सब अशुभ शुभ में बदल जाते हैं। और कभी कभी शुभ किए हुए कर्म अशुभ में बदल जाते हैं, जैसे नारकियों के, त्रियंशों के। तो बहुतायत 90% कर्मों में वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार उसमें अदला बदली होती रहती है। 10% कर्म होते हैं जो यथार्थ रूप में फल देते हैं जैसे बंधे थे। इसके बाद जिज्ञासा करें कल्पना जैन और तैयार रहें प्रदीप कुमार जी जैन रद्दी वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए स्त्री पर्याय में कौन से गुण लाएं या कौन से नियम लें महाराज जी की अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकें। शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ऐसी पर्याय चाहिए जो स्त्री पर्याय उसके योग्य नहीं है। मात भावनाएं भाई जा सकती है, मात इतना भाया जा सकता है कि शुद्धात्म पर्याय जिस पुरुष पर्याय में मिलना है उस पुरुष पर्याय पाने का उपाय आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि स्त्री पर्याय में कभी भी किसी भी रूप में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी शारीरिक जो द्रव्य वेद स्त्री वेद है वो अनेक प्रकार के भयों को लेकर चलता है। भाववेद नहीं, शारीर का जो द्रव्य वेद है ये अनेक प्रकार के लोक लाज भय इस प्रकार के परिणाम बनते हैं। इसलिए स्त्री पर्याय में तो यही भावना भाएं कि बस स्त्री पर्याय का नाश हो और जिस पर्याय में शुद्धात्मानुभूति होती है ऐसी पुरुष पर्याय की उपलब्धि हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे प्रदीप कुमार जी रद्दी वाले और तैयार रहें अनीता जैन। प्रदीप जी की ये जिज्ञासा है पूज्य श्री कि भेड़ाघाट पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां लगभग पूर्ण होने को है, बस आपके आगमन की प्रतीक्षा भेड़ाघाट कर रहा है और वो एक विश्व पर्यटन स्थल है। वहां पहले 10 साल पहले जब हम जिनालय को देखते थे भगवान तो अतिशयकारी दिखाई देते थे शांतिनाथ, लेकिन जिनालय की स्थिति ऐसी थी कि जरा सी बारिश में पूरा मंदिर पानी से भर जाया करता था। आपके चरण जब 11 वर्ष पूर्व वहां पड़े तो उस जिनालय में ऐसा परिवर्तन आया कि आज वो जिनालय का एक एक कोना इतना सुंदर दिखाई देता है कि विश्व पर्यटन स्थल पर आने वाला हर आदमी जो धुआंधार देखने आएगा वो उस जिनालय के लिए भी जरूर देखने को आएगा, उसके दर्शन को करने को आएगा। जब ऐसे जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा हो तो वहां बनने वाले इंद्र इंद्राणियों को क्या विशेष पुण्य मिलेगा? अभी जो भेड़ाघाट का जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है, अभी तक आज की तारीख में तो इतनी बड़ी मूर्ति तुम्हारे मध्य प्रदेश में तो अभी प्रतिष्ठित नहीं है। पद्मासन मूर्ति 15.25 फुट की मूर्ति मध्य प्रदेश में कहाँ है प्रतिष्ठित? याद दिलाओ मुझे तो, क्योंकि मैं तो राजस्थान से आया हूँ, राजस्थानी हूँ। इसमें 20-25 साल पहले तो नहीं थी, अब बैठ गई हो तो पता नहीं, कहीं याद है? 15.25 फीट पद्मासन मूर्ति मुझे नहीं दिखता कि अभी मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित तो बहुत सारी बन रही, बहुत सारी बनने की संभावना है। यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति सबसे पहले
प्रतिष्ठित होने जा रही है। और 15.25 फुट की पद्मासन मूर्ति भेड़ा घाट के अंदर बैठना एक अपने आप में, तो अमित बाबू मंदिर ही नहीं बदल रहा है, भगवान भी बदल रहे हैं। एक छोटे से भगवान थे वहाँ, और अब एक इतने बड़े विशाल मंदिर में विशाल भगवान बैठना, और मध्य प्रदेश का पहला बिजोलिया पत्थर के माध्यम से और इतनी बड़ी विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा पहली बार मध्य प्रदेश में हो रही है, वो भी भेड़ा घाट में हो रही है, वो भी जबलपुर के पास हो रही है, और वो भी नर्मदा के किनारे हो रही है। और नर्मदा का किनारे का मैंने प्रातःकाल भी कहा था, भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा जितनी भी नदियां हैं, सबसे ज़्यादा नर्मदा के किनारे आध्यात्मिक एनर्जी नर्मदा के किनारे है, सबसे ज़्यादा। जितनी भी नदियां हैं इस संसार के वैभव को बढ़ाने में कारण बने, लेकिन नर्मदा नदी आध्यात्मिक शक्ति को, भारतवर्ष में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं है जिस नदी के किनारे बैठकर किसी मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई हो। गंगा किनारे कोई नहीं, यमुना किनारे कोई नहीं, जमुना आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोई नदी नहीं। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मात्र पहली नदी है नर्मदा नदी जिसके किनारे भगवानों को मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बने। नेमावर, सिद्धवरकूट, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवाता ठाने नर्मदा नदी। तो पहली नदी है भारतवर्ष की, जिस नदी के किनारे, जिस नदी में आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त प्रकट करने की ताकत है। मैंने भी 3-4 घंटे वहाँ ध्यान किया है, कई नदियों के किनारे बैठकर ध्यान किया, और नर्मदा किनारे भी मैंने एक बार 4 घंटे, जब मैं रामटेक से लौटा था तो नर्मदा के उस तरफ, इस तरफ नहीं, ठीक वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी चट्टान थी, उस पर बैठ के ध्यान किया। बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। और पहली नदी है जो भारत की पहली नदी इतनी पवित्र और स्वच्छ है। ब्रह्मपुत्रा को मैंने देखा नहीं, लेकिन गंगा यमुना इन नदियों को देखा है, सब गंदी हो गई, लेकिन नर्मदा नदी आज भी स्वच्छ है। और सारी नदियों में अपने वर्तमान के देवता आचार्य विद्यासागर को कौन सी नदी प्यारी है? अमरकंटक कहाँ है? तिलवाड़ा कहाँ है? नेमावर, सब बोयू नदी। और किसी नदी के किनारे आचार्य जी की विशेष दृष्टि नहीं गई। अब और तो ठीक है, छोटे मोटे तो हैं ही। तो एक अपने आप में विशेष, वैष्णव दर्शन में नर्मदा का एक विशेष स्थान है। नर्मदा को कुंवारी माना गया, कुंवारी कन्या माना गया, क्योंकि नर्मदा नदी किसी में जाके मिलती नहीं है, सारी दुनिया की नदियां उसी में आके मिलती है। नर्मदा नदी कभी किसी के सामने संगम नहीं करती। पूरी अमरकंटक से लेकर भुज तक, भुज को भी मैंने देखा, भुज के यहाँ नदियां बनी, सब नदियां साइड से आकर मिल जाती है। नर्मदा नदी किसी नदी से संगम नहीं करती, नर्मदा नदी का कहीं संगम नहीं है, और नर्मदा नदी किसी नदी में मिली नहीं है और संगम भी नहीं करती। इसलिए वैष्णव दर्शन में भी नर्मदा का एक अलग स्थान, हमने बहुत पहले नर्मदा का इतिहास वैष्णव दर्शन का पढ़ा था। तो ऐसे अपने आप में, और ऐसे नर्मदा के किनारे हुए होंगे कभी कल्याणक। मुझे तो दिखता है कि ये बहुत बड़ा पंचकल्याणक नर्मदा नदी के किनारे हो रहा है। और अपने आप में जबलपुर वालों को तो गोल बाजार का पंचकल्याणक और भेड़ा घाट के पंचकल्याणक में जमीन आसमान का अंतर है। ये बाजार का था और वो अध्यात्म की जगह का है। क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही क्रिया अलग क्षेत्र पर बैठ के करना, वही क्रिया अलग क्षेत्र पर बैठ के करना,
उससे भी बहुत बड़ा पावर पड़ता है। मैंने कहा था ना प्रातः, एक माला घर में बैठ के फेरना, एक चैत्यालय में वही माला फेरना, किसी तीर्थ क्षेत्र पे वही माला फेरना, और वही माला सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ की टोंक पर फेरना, कितना अंतर आएगा? क्षेत्र का अंतर पड़ता है। सुबह शुभ कर्मों में बंद में क्षेत्र का अंतर पड़ता है। इसलिए भेड़ा घाट का क्षेत्र एक अपने आप में उस नदी की विशेषता है। इसलिए उसके लिए तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कार्य भेड़ा घाट में हो कितने समय में रहा है। किसी को याद है कि भेड़ा घाट में कभी पंचकणक हुआ? कोई बूढ़ा जीतना है जिसने देखा हो? कोई जिंदा नहीं है। इसका अर्थ है कि हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, शायद भेड़ा घाट में ये पहला पंच कल्याणक हो रहा हो। शायद इसलिए लगा रहा हूं कि अतीत अपन को पता नहीं, लेकिन स्मृति में तो किसी ने अभी तक नहीं बताया कि भेड़ा घाट में कभी पंचकणक, और इतनी विशाल 15 फुट, 15.25 फुट की मूर्ति का पंचकणक होना अपने आप में मायना रखता है। इसके बाद जिज्ञासा करें अनीता जैन, और तैयार रहेंगे बाबा बेटिया। बाबा बेटिया जी, जब तक आप भी खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। पहले के समय में लोग मुनियों के दर्शन बहुत दुर्लभ थे, कई वर्षों में प्राप्त होते थे, फिर भी उनके विचार भाव सब बहुत अच्छे होते थे। आचार्य गुरुवर की देन है कि आज के समय में मुनियों के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन लोग आगे बढ़ने की होड़ में समय नहीं दे पा रहा है। इसका नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज जितना ज़्यादा लोगों में मुनियों के प्रति भक्ति बढ़ी है, ये इसके पहले कम देखने में आई। श्रद्धा भी बढ़ी है, भक्ति भी बढ़ी है। पहले हमने देखा कि एक महाराज आते थे तो एक आध चौका लग जाता था, वो भी गिना चुना रहता था, और आज 2-4 महाराज आते हैं और 100-100, 200-200 चौके लग जाते हैं, और हर घर में एक ललक होती है, एक विश्वास होता है। ऐसी बात नहीं है। अब रही बात ऐसी कि कोई भी वस्तु की थोड़ी बहुलता और सरलता मिल जाने से थोड़ा सा उपयोग कम हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उस कमी के लिए हम अब पूर्णता कमी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, आज सारे मंदिर धर्मात्माओं से भरे हैं। आज देखो यहाँ बैठ कर के आप लोग जिज्ञासा सुन रहे हैं, यदि विशुद्ध भाव नहीं आता तो यहाँ कौन आने वाला था? कुछ ना कुछ तो है। और स्थान का भी, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, आपके जिज्ञासा समाधान चल रहा है। मैं बहुत पहले सन 1984 का स्मरण कर रहा हूँ, इसी हाल में बैठ के षटखंडगम की वाचना होती। ये कोना क्षमा सागर जी का था, वो कोना सुधा सागर जी का था, ये कोना समय सागर जी का था। ऐसे हम लोग कोने बंधे हुए थे, और उस कोने का मुझे ध्यान है, मैंने एक बार 18 घंटे का खड़गासन का ध्यान लगाया, एक बार 24 घंटे पद्मासन भी लगाया था। वो गेट के बाद वो लाल शर्ट वाला खड़ा ना, हाँ, बस वहाँ एक पाटिया लगा रहता था, बस उसके बाद बैठते थे। वो दिन भी एक अलग था। और ये गुरुकुल का उस समय का वातावरण, जब षटखंडागम की वाचना होती थी, है? पुराना गुरुकुल ब्रह्मचारी वगैरह सब लोग, पंडित जी साहब वगैरह सब यहीं रहते थे। तो ऐसी बात नहीं, विशुद्ध परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। नमोस्तु। हाँ, अगली जिज्ञासा बाबा बेटिया जी की। नमोस्तु भगवान। हम संसारी प्राणियों के लिए चौघड़िया, ज्योतिष या कुंडली मिलान जैसी चीजें, इन पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए, या इनकी क्या प्रामाणिकता है? ये आप लोगों के लिए ही हैं, ये आप लोगों के लिए ही हैं। इनको आप लोगों को पूरा अपनाना चाहिए, हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वयं मंगल रूप हैं। हमारे लिए क्या मंगल की जरूरत पड़ी
लेकिन आप लोग अमंगल रूप हो तो आपको मंगल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो गृहस्थों को लेकर के भी शास्त्रों में प्रथमान योग आदि में ये वर्णन मिलते हैं। दीक्षा आदि के प्रसंग में, शादी आदि के प्रसंग में इनको देखना चाहिए, मिलाना चाहिए। अच्छा है, ठीक है, कभी पुण्य का कर्म का उदय इतना होता है कि व्यक्ति कहते हैं हम तो सब काम अमावस्या को करते हैं। हाँ करते हो, थोड़ा पुण्य का उदय है। लोग कहते महाराज मैं तो मुहूर्त नहीं मानता, सबसे ज़्यादा अशुभ दिन हो उसी दिन हम अपने घर का नागर कर लेते, उद्घाटन कर ले। हाँ अभी पुण्य बोल रहा है, पुण्य बोल रहा है, पुण्य होता है तो सब। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ट्यूबलाइट खा जाते कि नहीं? तो बस सभी लोग ट्यूबलाइट खा जाओ ना। जब एक खा रहा है तो अरे भाई उसके मुख में ऐसा रसायन है कि कांच पिघल जाता है, लेकिन उसकी देखा देखी सभी खा जाए तो मुश्किल है। तो कभी पुण्य की तीव्र उदय में मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 99% जीवन में सदा पुण्य का उदय नहीं रहता है। इन सब मुहूर्त आदि का प्रयोग करना चाहिए। श्री बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद सुरभि जैन जय मंगल टिम्बर तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने और हमने एक साथ घर छोड़ा था सागर से, पर आज आप यहाँ विराजमान हैं और हम नीचे विराजमान हैं। ऐसा क्या कारण हुआ है कि हम और आप में इतना भेद आ गया? दूसरा प्रश्न महाराज श्री कि 25 तारीख को गुरुकुल में मुनि सुब्रत नाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक है। जबलपुर समाज एवं भारतवर्ष समाज को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी विश्व का एक अद्वितीय जिनालय जो है और उसकी प्रगति हो? नमोस्तु महाराज श्री। पहली बात, एक साथ नहीं छोड़ा था, इन्होंने हमसे पहले छोड़ा था, इन्होंने हमसे पहले व्रत लिया था। अब ये पीछे रह गए तो अब ये इनकी खुद की कमजोरी है। कुछ शारीरिक परिस्थितियां इनके साथ थीं, कुछ विशुद्धि परिणाम की थी और कुछ निमित्त की तरफ इनका उपादान निमित्त को नहीं पकड़ पाया, निमित्त को नहीं पहचान पाया, और निमित्त की जो संधि बैठना चाहिए थी उपादान के साथ में वो संधि नहीं बैठ पाई। और कुछ शारीरिक परिस्थितियां भी ये शुरू से ही कमजोर रहे, शुरू से ही कमजोर रहे। जितने ब्रह्मचारी थे सबसे कमजोर ब्रह्मचारी था ब्रह्मचारी जिनेश। तो कुछ शारीरिक कमजोरियों के कारण भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा मानना चाहिए। 25 तारीख को गुरुकुल के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक ऐसा रखा है, कार्यक्रम रखा है। तो मुनि सुब्रत नाथ का तो बाजार वैसे ही आजकल तेज है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 7.5 ही लगता है शनि। तो सब अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया है सबके लिए। जबलपुर के लिए भी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की भी शायद इतनी बड़ी मूर्ति तो शायद यहाँ नहीं होगी कहीं। डबल दो हैं, दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की है। हाँ, इतनी बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति है, उसका 25 तारीख को अभिषेक है। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें सुरभि जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए उसके बाद प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के सभी छात्र छात्राएं एक साथ खड़े होंगे। निर्यापक श्रमण तीर्थ क्षेत्र उद्धारक परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में विधि नायक भगवान आदिनाथ स्वामी ही क्यों होते हैं एवं उनसे संदर्भित जीवन झलकियां दिखाई जाती हैं? अन्य तीर्थंकर भगवान जैसे नेमिनाथ, पार्श्वनाथ भगवान आदि का क्यों नहीं दिखाया जाता? दिखाने में कोई बाधा नहीं है। प्रकीर्ण रूप से कई बार अन्य तीर्थंकरों की पंचकर्णक भी किए। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ के अंदर शांतिनाथ पंचकल्याणक हुआ था। कई जगह पारसनाथ, चंद्रप्रभु आदि दिखाए जाते। आदिनाथ के 2 कारण हैं। एक तो वो सबसे बड़े हैं, बड़ों को निमंत्रण दे दिया जाए तो सबका निमंत्रण मान लिया जाता है। दूसरी बात, आदिनाथ भगवान के इस दुनिया पर इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि आज जो कुछ भी दुनिया दिख रही है सब आदिनाथ की बदौलत दिख रही है। आज जहाँ भी दृष्टि डालो, मैंने एक बार कहा था, किसान
आज दुनिया में खेती लहरा रही है आदिनाथ की बदौलत। आज व्यापार दुनिया में पनप रहा है आदिनाथ की बदौलत। आज शिल्प आदिनाथ की बदौलत। आज पुलिस सैनिक देश के रक्षक आदिनाथ की बदौलत। तो आदिनाथ की इतनी सृष्टि के ऊपर उपकार हैं कि उनके उपकारों को हम बार बार प्रदर्शित करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए आदिनाथ को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग समझ सकें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का कितना बड़ा उपकार है। अन्य तीर्थंकर भगवान हैं, लेकिन उनके ऐसा उपकारी भाव समाज के साथ नहीं बना। इस कारण प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के सभी छात्र छात्राएं एक साथ खड़े हो जाएंगे और जिज्ञासा करेंगे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सीधे पेड़ काटे जाते हैं और सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता, तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि सीधे उंगलियां हम सीधे रास्ते पे चले कि टेढ़े रास्ते पे चले? देखो, घी निकालना हो तो टेढ़े बन जाओ, और यदि हवा चले तब थोड़े झुक जाओ। तो समय को देख करके, है ना। सीधे का अर्थ यह नहीं है कि हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन न करें। सीधे का अर्थ यही है कि हम किसी को इतना नुकसान न पहुंचाएं कि हमें लाभ कम हो और नुकसान उसको ज़्यादा हो जाए। इसका नाम वक्रता है। समय के अनुसार, द्रव्य क्षेत्रफल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना यह सीधेपन का नुकसान नहीं है। माँ बेटे को पालन करती है, उसे वक्र होना ही पड़ता है। तो वो वक्रता सीधेपन है, और वक्रता कुटिलता नहीं कहलाती। तो जब अपने कार्य को, अच्छे कार्यों को सिद्ध करने के लिए यदि वक्र भी होना पड़ता है, तो वक्रता कसाय में नहीं आती, वो विवेक में आती है। महाराज श्री के चरणों में हम सभी संस्थान परिवार का सहृदय नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे बीओडी मेंबर्स ने आपके समक्ष एक जिज्ञासा रखी थी कि हम लोग सब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इस बीच हम लोगों का रिजल्ट जैसे आता है कि कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि हम लोग कुछ जैसे बहुत समय हो गया है, तो कैसे हम लोग संयम रखें कि हम लोग उसमें अपने मार्ग में बढ़ सके। तो आपने बताया था कि आपकी क्या तैयारी है अगर ये नहीं हुआ। तो हम लोग, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग अगर दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं, तो उस पहले वाले जो ऑप्शन में अपने लक्ष्य की थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं कि हम ये सोचते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा, तो उस पहले वाले ऑप्शन में पूरा 100% नहीं दे पाते। अगर दूसरा रखते चलते हैं तो हमारा शरीर ये दो ना हो जाती हैं, तो कैसे हम इसमें वो रखें स्थिरता? इसके लिए दो बातें विचार करना। पहली बात तो ये है कि कभी अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं फेल हो जाऊंगा। वो एक तुम्हारे गाना गाता है ना अमिताभ बच्चन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। बहुत जोशीला गाना है वो, और आप बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर जब कोई मन में शंका हो तो चाणक्य की नीति याद रखना चाहिए, जो मैंने कहा था कि चाणक्य चंद्रगुप्त से पूछता है कि यह युद्ध तुम जीतोगे, तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? बोला जीतूंगा। जीतने की तैयारी क्या है? पूरी तैयारी। पूरी तैयारी मैंने युद्ध जीतने की कर ली है। मेरी सेना युद्ध जीतने को तैयार है, मेरा मन तो ये सारी। तो चाणक्य कहता है कि तुमने जीतने की तैयारी कर ली, यदि हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो क्या तैयारी है? तो जब कभी ऐसा भाव आए तो चाणक्य की यह नीति को ध्यान रखना चाहिए कि मैं पास होऊंगा, ठीक है, पक्का है, लेकिन फेल हो गया तो हमारी क्या तैयारी है? उस तैयारी को भी यदि आज हम तैयारी करके रहें तो हार करके भी हम हारेंगे नहीं, अगली बार की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी और हम चींटी के समान एक बार जीत
नमोस्तु नमोस्तु। तीसरी बात है कि हमेशा महत्वाकांक्षा अपनी कुवत के अनुसार करना चाहिए। हम उतने ही पैर फैलाएं जितनी हमारी चद्दर है। हम अपनी क्षमताएं देखें, हम अपनी योग्यताएं देखें, और योग्यता स्वयं को परखना है, कोई दूसरा नहीं परख पाएगा। हमारी कितनी योग्यता है, हमारी कितनी क्षमता है वो। और दूसरे बात, जिस कोर्स को तुम पढ़ते हो उस कोर्स को ये मान के रखना चाहिए कि ये कोर्स जो है मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, और ये कोर्स मेरे दुश्मन ने नहीं बनाया है, मेरे किसी हितैषी ने बनाया है। पेपर गुरु बनाता है कि दुश्मन? गुरु। तो ये मान के चलो कि कोर्स मेरे दुश्मन ने नहीं बनाया, मेरे किसी गुरु ने बनाया, किसी गार्जियन ने बनाया, किसी राष्ट्र के हित करने वाले ने बनाया है। और जो राष्ट्र का हित करने वाला है उसने मेरे पेपर बनाया है तो मेरे हित में ही बनाया है और मेरी कुवत को देख के बनाया है। कोई कोर्स मेरी बुद्धि से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए बनाया गया है। और जब मेरे लिए बनाया गया है तो मैं उसे पढ़ के रहूँगा, क्योंकि मेरा कोर्स है। तो किसी भी किताब को पढ़ने के पहले उस किताब को मेरा मानो कि ये मेरी किताब है, मेरा कोर्स है, मेरे लिए है। और मन से कहो जब मेरे लिए लिखा गया है तो मुझे पढ़ना है, ये मान के पढ़ोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे और एक दिन सफलता को पा जाओगे। महाराज श्री, कल वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रातः काल से होना है, तो सभी का ये आग्रह था कि आपके माध्यम से कल वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी अभी से आशीर्वाद मिले। और कल प्रातः हम क्या तैयारी करके आए वेदी प्रतिष्ठा के लिए? प्रतिष्ठाचार्य बताए, जो प्रतिष्ठाचार्य हो, सुबह से घट यात्रा जो निकालना हो, जो कुछ कार्यक्रम ध्वजारोहण हो। मेरा तो मन है कि सुबह उठ कर के अनुकूलता रही तो मड़िया जी के पहाड़ के दर्शन करके आऊँगा मैं, और जब तक मैं लौट के आऊँगा तब तक आपकी जो कार्य हो, ध्वजारोहण होता है, घट यात्रा होती है। पात्रों का चयन कमेटी ने कह दिया था कि हम लोग निर्धारित कर लेंगे, इसलिए सुबह बोली लगाने की बात थी, तो कमेटी ने ये कहा था कि हम लोग निर्धारित कर लेंगे, इसलिए कमेटी से लिस्ट मांगो, और लिस्ट नहीं मिले तो पूरी कमेटी को पात्र बना दो। सारी कमेटी के जितने लोग हैं पदाधिकारी, अध्यक्ष जुग्गू है, जुग्गू को सुरेंद्र बना दो, मंत्री राकेश चौधरी है उसको बना दो, जितने कमेटी के लोग हैं सबको पात्र बना दो, और आसपास के जो श्रावक हैं उनको भी अपना सहयोग करना चाहिए था। हाँ, और कल पूज्य श्री के प्रवचन के उपरांत भेड़ा घाट के पंच कल्याणक के कुछ पात्रों का चयन शेष रह गया है, वो कल पात्रों का चयन होगा। तो कल प्रातः ये इस तैयारी से सभी लोग आएंगे कि भेड़ा घाट के प्रमुख पात्रों का चयन होना है। अब आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन करना था, लेकिन सभी का आग्रह है कि प्रतिभा मंडल की सभी दीदी जी आज उपस्थित हैं, तो ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। आ जाए प्रतिभा मंडल की सभी दीदी जी, आरती प्रारंभ कर। आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।